अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं राना अली ज़ुहैब। नाज़रीन, आज एक रवायती तज्ज़िया नहीं बल्कि मैं पाकिस्तानियों के लिए एक खुशखबरी लाया हूं, और वो खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान अपोस्टल कन्वेंशन का मेंबर बनने जा रहा है। जी हाँ, अपोस्टल कन्वेंशन की मेंबरशिप के लिए पाकिस्तान ने जो मुआहदा है वो तैयार कर लिया है, और उस मुआहदे पर शहबाज शरीफ और सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी उस पर साइन करके उसको हैक से मंजूरी के लिए भिजवा चुके हैं। अब यहाँ पे सवाल ये है कि ये जो अपोस्टल कन्वेंशन है वो क्या है और इसका फ़ायदा पाकिस्तानियों को किस तरह से होगा। तो इसका जवाब ये है कि वो पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर हैं, जिनको हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी बोलते हैं, उनको वो जिस मुल्क में रह रहे हैं उस मुल्क में अपने मुल्क पाकिस्तान के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी लीगल ऑथराइजेशन जो है वो उसमें आसानी मिलेगी। आसानी इस सेंस में मिलेगी कि अगर वो नेशनैलिटी अप्लाई करते हैं या वो उस मुल्क के अंदर कोई काम या बिज़नेस करना चाहते हैं, तो जो उनकी पाकिस्तान की पहचान है, पाकिस्तान की पहचान लाइक उनके जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, वो जो जैसे उनके पास होंगे वो एज़ इट इज़ वो मुल्क उनको तस्लीम करेगा। अगर पाकिस्तान अपोस्टल कन्वेंशन का मेंबर बन जाता है, तो ये 122 ममालिक पर मुश्तमिल जो तंज़ीम है, उनकी गाइडलाइंस के मुताबिक जो भी डॉक्यूमेंट्स मुतलका कंट्री इशू करेगा उसको 122 ममालिक उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करेंगे। उसकी एग्जांपल ये है कि एक पाकिस्तानी स्टूडेंट है, वो यहाँ से डिग्रीज़ लेता है, यहाँ से वो किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करता है, अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड करवाने के लिए कोई डॉक्यूमेंट जमा करवाता है, या नेशनैलिटी अप्लाई करने के लिए अपनी फैमिली के लिए अपने बच्चों का जो बायोडाटा है वो देता है, जिसमें FRC आपका आता है, बर्थ सर्टिफिकेट आता है, ID कार्ड है, पासपोर्ट है, और जो रेलिवेंट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। जब एक पाकिस्तानी उस कंट्री के मुतलका मिनिस्ट्री में, मुतलका डिपार्टमेंट में वो अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएगा, तो वो एज इट इज़ जमा करवाएगा, उसकी अटेस्टेशन की रिक्वायरमेंट ख़त्म हो जाएगी। इसलिए जो एक 6 माह, 8 माह, 10 माह और 1 साल तक के जो प्रोसेस था पाकिस्तान के अंदर कि जी आपको अगर नेशनैलिटी किसी मुल्क में अप्लाई करनी है तो आप पहले जाएँ, अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाएँ, पहले मुतलका मिनिस्ट्री से अटेस्ट करवाएँ, उसके बाद फॉरेन ऑफिस में जाएँ, फिर उसके बाद मुतलका डिपार्टमेंट में जाएँ। वहाँ से होते-होते ये तकरीबन 6 माह, 8 माह, और सम टाइम मेरे सामने ऐसे भी केसेज़ हैं कि जो साल डेढ़, 2 साल तक लोग जो हैं वो ज़लील-ओ-ख़वार होते थे। खुशखबरी इसमें ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो इस वक़्त हुकूमत है पाकिस्तान में, शहबाज शरीफ की जो लीडरशिप है, उन्होंने ये बड़ा अच्छा इक़दाम उठाया है कि उन्होंने पाकिस्तान को और ख़ास तौर पे वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए ये वो मुआहदा जो है वो करने जा रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान अपोस्टल कन्वेंशन का मेंबर बन जाएगा। तो वो जो 122 ममालिक जो इस कन्वेंशन के मेंबर हैं, उन 122 ममालिक में पाकिस्तानियों के जो सरकारी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो अटेस्टेशन की उन पर शर्त ख़त्म हो जाएगी और वो एज़ इट इज़ ही उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। सलमान सूफ़ी साहब उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके ये खुशखबरी सुनाई है कि पाकिस्तान जो है वो बड़ी जल्दी अपोस्टल कन्वेंशन का मेंबर बनने जा रहा है, और इस पे दाद बनती है फ़ॉरेन ऑफिस की। और ऑफ कोर्स बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ-साथ हम शुक्रगुज़ार हैं शहबाज शरीफ साहब के भी कि जिन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए उनके मसाइल को ख़त्म करने के लिए, मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बहुत से भी आगे का एक अच्छा इक़दाम है कि वो लोग जो जिनको डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन के लिए वो मुल्क छोड़ के पाकिस्तान आना पड़ता था और यहाँ पे आके 6-6 माह, 1-1 साल तक ज़लील-ओ-ख़वार होना पड़ता था, वो अब शराइत जो हैं वो ख़त्म कर दी जाएँगी। सिंपल आप डॉक्यूमेंट्स जो आपके हुकूमत के जारी करदा डॉक्यूमेंट्स हैं, आप उनको उठाएँगे, आप उनको अपने साथ लेके जाके मुतलका उस कंट्री के मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट जहाँ पे भी वो रिक्वायर्ड हैं, आप वहाँ पे सबमिट करेंगे, तो वो आपको अटेस्टेड ना होने की वजह से वो आपको रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये हम समझते हैं कि ये वो इक़दाम है कि जो आज से बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं हुआ, ये इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। लेकिन सबसे बड़ी खुशखबरी, और हम सलाम पेश करते हैं शहबाज शरीफ की हुकूमत को कि उन्होंने ये आगे बढ़े ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल को ख़त्म करने के लिए ये इक़दाम लिया। अपना और मेरे इस चैनल का ख़्याल रखिएगा, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये आज एक अच्छी खबर थी जो मेरे पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़रूरी थी, तो मैंने सोचा आप तक पहुँचा दूँ। अपना ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।